हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी स्टडी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संवाद लेखन। संवाद लेखन एक महत्वपूर्ण कला होती है। जब दो व्यक्ति किसी विषय पर बातचीत करते हैं तो उस बातचीत को संवाद कहते हैं, अर्थात दो लोगों की परस्पर बात को हम संवाद कह सकते हैं। परंतु जब वह बातचीत किसी लिखित रूप में प्रस्तुत की जाती है, जब उसे लिखित रूप दे दिया जाता है, तो वह हमारा क्या कहलाता है? संवाद लेखन कहलाता है। संवाद का अर्थ है बातचीत। यह शब्द सम और वाद से बना है। संवाद का अर्थ बातचीत होता है जो कि सम और वाद से बना हुआ होता है, जिसका तात्पर्य है सम्यक बोलन या फिर संक्षेप में बातचीत करना या बोलना। दो या दो से अधिक लोगों में होने वाली बातचीत को हम संवाद कहते हैं। यह संवाद की परिभाषा के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं कि दो या दो से अधिक लोगों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं। संवाद के विषय में ध्यान देने योग्य बातें। जब हम संवाद लिखते हैं तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? संवाद लेखन की भाषा सरल तथा संक्षिप्त लेकिन कलात्मक होनी चाहिए। संवाद की भाषा सरल, संक्षिप्त और कलात्मक रूप में होनी चाहिए। उन बातों में कुछ रोचकता होनी चाहिए। संवाद के लिए विराम चिन्हों का यथासंभव उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। संवाद में जहाँ पर विराम चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं वहाँ पर उनको प्रयोग करना चाहिए। गलत विराम चिन्ह से हमारा संवाद पूरा गलत हो जाता है। संवाद में क्रमबद्धता व संबंधता होनी चाहिए। संवाद जब हम लिखते हैं उसमें क्रम बाय क्रम होना चाहिए कि किसके बाद कौन बोला है, उन बातों को हमें लिखना चाहिए सही क्रम से। ऐसा नहीं कि बोल कोई और रहा है, बोलना वहां पर किसी और का होना चाहिए और हमने कोई और बात लिख दी है तो हमारा संवाद अर्थहीन हो जाएगा। वार्तालाप विषय से संबंधित हो। वार्तालाप जो भी होगा, जो भी हम संवाद लिखेंगे वो हमारे विषय से संबंधित ही होना चाहिए। हमें विषय को इधर उधर नहीं करना चाहिए। पात्रों के हाव भाव आदि को कोष्टक में लिखना चाहिए। जो पात्र के हाव भाव होते हैं, जो एक्सप्रेशंस होते हैं, वो हमें पात्र को देखने से पता चलता है, परंतु यहाँ पर हम उन्हें कोष्टक में उनके हाव भाव किस तरीके से वो हर्ष युक्त है, दुख भरे स्वरों में बोल रहा है, तो उन सारे हाव भाव को हम कोष्टक में लिख देंगे। भाषा सरल तथा संवाद छोटा व सारगंभित होना चाहिए। हमारा जो संवाद है वह छोटा होना चाहिए, परंतु उसमें क्या होना चाहिए? जिस महत्वपूर्ण बातें लिखित होनी चाहिए, क्योंकि जिस चीज को लेकर हम संवाद लिख रहे हैं उसमें कुछ सार भी होना चाहिए, महत्व उसका होना चाहिए। आगे है, आपके सामने एक संवाद दिया गया है। भाई बहन के बीच रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर संवाद लिखिए। यह संवाद आपको अपने प्रैक्टिस वर्क में घर पर लिखना है और उसके बाद इसको आपकी फेयर कॉपी में आपको नोट कर लेना है। भाई बहन की बातचीत है, जो रक्षाबंधन त्योहार आ रहा है हमारा, उसके ऊपर वह बातचीत कर रहे हैं, उसे आपको लिखित रूप प्रदान करना है। यहाँ पर मैंने आपके सामने एक संवाद और प्रस्तुत किया है। नौकर और मालिक के मध्य वेतन वृद्धि के लिए हुए संवाद को लगभग 50 शब्दों में लिखिए। नौकर और मालिक के बीच में जो संवाद होता है उसे हमने क्या किया है? यहाँ पर लिखित रूप प्रदान किया है। कैसे? नौकर साहब, आपने पिछले महीने कहा था कि दीपावली पर आप मेरा वेतन बढ़ा देंगे। इतने में मालिक कहता है, अरे अभी 2 महीने पहले ही तो तुम्हारा वेतन बढ़ाया था। नौकर, हाँ साहब, लेकिन आप तो जानते हैं कि महंगाई के जमाने में इतने कम वेतन में घर चलाना कितना कठिन होता है। इतने में मालिक बोलते हैं, जानता हूँ, परंतु मैं इतनी जल्दी तुम्हारा वेतन कैसे बढ़ा सकता हूँ? मुझे भी तो अपना घर चलाना होता है। साहब, नौकर बोलता है, साहब त्योहार के समय अतिरिक्त खर्चा होता है, इसलिए आपसे निवेदन है कि इस महीने मेरा वेतन बढ़ा दीजिए। इतने पर मालिक बोलते हैं, हाँ मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, इस महीने में तुम्हें कुछ अतिरिक्त रुपये दे दूंगा जिससे तुम्हारा खर्चा चल जाएगा। इतने में नौकर खुश हो जाता है और वह कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। इतने शब्दों में अपना वार्तालाप पूरा होता है। इस प्रकार से आप दिए गए विषय पर वार्तालाप आसानी से लिख सकते हैं तथा इसे समझ भी सकते हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।